मेरा नाम है विवेक सोनी और आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है इंग्लिश। और इंग्लिश के अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशन, जो हर एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और हर एग्ज़ाम में से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज जिस तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं आप देखिएगा कि वो अन्य जो टीचर्स पढ़ाते हैं उससे किस प्रकार से भिन्न है और आप कितना सीख पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं प्रेपोजिशन की तरफ। तो पहले कुछ सिखाने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि प्रेपोजिशन आखिर है क्या, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको प्रेपोजिशन अभी नहीं सिखा रहा। आप तो मुझे एक बात बताइए, आपने कभी पंचर वाले को देखा है? पंचर वाला पंचर कैसे निकालता है? पंचर वाला पंचर निकालने की क्या करता है? सबसे पहले ट्यूब खोलता है, उसका पंचर चेक करता है, फिर उसके ऊपर कुछ ग्लू लगाता है, उसके ऊपर पैच लगाता है, फिर उसको फिक्स करता है। इस तरीके से पंचर निकालता है। ऐसे ही आपने कोई एग्जाम भी दिए होंगे कई सारे। आप जब एग्जाम देते हो तो फॉर्म भरते हो और जब आप फॉर्म भरते हो तो फोटो पेस्ट करते हो। अब मुझे बताइए कि फोटो पेस्ट करने के लिए किसका यूज किया आपने? फेविस्टिक का यूज किया होगा, ग्लू स्टिक का यूज किया होगा। ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि जो पंचर वाले ने ग्लू यूज किया है और जो ग्लू आपने यूज किया है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है दोस्तों कि जो ग्लू पंचर वाले ने यूज किया है उससे आप बड़ी बड़ी चीजें चिपका पा रहे हो, जैसे लकड़ी चिपका सकते हो, प्लास्टिक चिपका सकते हो और भी कई सारी चीजें चिपका सकते हो। लेकिन जो ग्लू आपने यूज किया है फोटो पे, उससे क्या चिपका सकते हो आप? उससे सिर्फ आप पेपर चिपका सकते हो या फिर फोटो चिपका सकते हो। इंग्लिश के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमें छोटी छोटी चीजें चिपकानी हो, यानी छोटी छोटी चीजों को जोड़ना हो, तब हम किसका यूज करते हैं? तब हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। और जब इंग्लिश में बड़ी बड़ी चीजें जोड़नी हो तब हम किसका यूज करते हैं? तब यूज करते हैं हम कंजंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल हम इधर देखते हैं कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ठीक है, इसमें देखना एक बात, आई जो हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में ये क्या है? प्रोनाउन है। फिर हमारे पास है गो, गो किसका काम कर रहा है? गो हमारे पास है वर्ब। टू हमारे पास है क्या? प्रेपोजिशन। और स्कूल क्या है? स्कूल है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ये काम कैसा कर रहा है? ये नाउन का काम कर रहा है। तो आपने एक चीज देखी कि टू आ रहा है, टू हमारा क्या है? प्रेपोजिशन, और उसके बाद क्या आ रहा है? हमारा नाउन आ रहा है। तो देखिएगा ये एक सेंटेंस का स्वतंत्र पार्ट है, आई गो, और स्कूल अलग है, यानी कि ये नाउन है और सेंटेंस का अलग पार्ट है। यानी कि इसको एक क्लॉज कहा जा सकता है। जब एक क्लॉज को हम एक नाउन से जोड़ रहे हैं, यानी ये छोटी चीज है, उसको हम प्रेपोजिशन के सहारे जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो छोटी चीज को हमने किससे चिपकाया है? प्रेपोजिशन के जरिए। अब यही सेंटेंस मैं एक और लिखूं, आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज I am ill. I cannot come to school because I am ill. तो देखिएगा एक चीज को, मैंने क्या लिखा है? I cannot come to school, मैं स्कूल नहीं जा सकता, because I am ill। तो हमारे पास दो क्लॉजेज है, ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास क्लॉज है ये, I cannot come to school, और दूसरा है I am ill। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो हमको एक बात देखने को मिलती है, वो बात ये है कि ये एक सेंटेंस का स्वतंत्र भाग है और ये सेंटेंस का दूसरा स्वतंत्र भाग है। इसका अपने आप में मतलब निकल रहा है और इसका अपने आप में मतलब निकल रहा है। यानी कि ये दो सेंटेंस अलग भी हो तो भी कोई समस्या नहीं है, दोनों का अलग अलग मतलब निकल रहा है। लेकिन जब हम इसको बिकॉज से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? बिकॉज से जोड़ते हैं, तब क्या कर रहा है ये? बिकॉज दो सेंटेंसेस के क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहा है बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस के बड़े बड़े पार्ट को जब जोड़ेंगे वो किससे जोड़ेंगे हम? कंजंक्शन से। तो बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया? हमारा कंजंक्शन हुआ। तो आपको एक बेसिक टर्म क्लियर हुआ होगा प्रेपोजिशन क्या चीज है। छोटी छोटी चीजों को जब जोड़ना हो या चिपकाना हो तब हम किसका यूज करेंगे? प्रेपोजिशन का। जब बड़ी बड़ी चीजें जोड़नी हो, चिपकानी हो, तब हम किसका यूज करेंगे? कंजंक्शन का। ये तो बेसिक ओवरव्यू था कि कैसे कैसे चीजें होंगी। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि प्रेपोजिशन का काम है क्या। देखिएगा,
आप जब कोई चीज़ हिंदी में लिखते हैं, जैसे मैंने एक चीज़ हिंदी में लिखी, मैंने हिंदी में लिखा कि अंग्रेजी में बात करो, अंग्रेजी में बात करो। अगर मैं इसकी अंग्रेजी बनाऊं, यानी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, तो कैसे ट्रांसलेट करूंगा? मैं क्या बोलूंगा? स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, या हम सीधे सीधे कह सकते हैं बातचीत करो तो टॉक इन इंग्लिश। ठीक है। अब आप एक चीज देखिएगा, अंग्रेजी जो इस वाक्य में क्या है, किसका काम कर रही है? नाउन यानी संज्ञा का काम कर रही है, और मैं यहां पर क्या है? प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। यानी एक आप चीज देखिएगा कि संज्ञा के बाद में प्रेपोजिशन आ रहा है, और यही चीज जब अंग्रेजी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं तो अंग्रेजी लैंग्वेज में हमारी नाउन क्या है? ये है हमारी नाउन, और ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। तो एक चीज देखने को हमको ये मिली कि जो चीज हिंदी और उर्दू के अंदर संज्ञा के बाद में आती है, यानी कि नाउन के बाद में आती है, वही चीज अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर नाउन से पहले आती है। अब जो भी चीज नाउन के पहले आ रही है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्री। जैसे आपने देखा होगा कि आपके वो फोन में रिचार्ज होता है, एक पोस्ट पेड होता है, एक प्रीपेड होता है। पोस्ट पेड का मतलब क्या होता है कि पहले आप अच्छे से बात कीजिए, फिर बाद में बिल भरिएगा। प्रीपेड में क्या होता है कि पहले आपको पे करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको उपयोग कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे आपके प्री नर्सरी और नर्सरी होती है, नर्सरी से पहले प्री नर्सरी होती है। तो प्री का मतलब क्या है? पहले, और प्रीपोजिशन का मतलब क्या हो गया? किसी की पोजीशन से पहले। तो किसकी पोजीशन से पहले वो हम देखेंगे। तो प्रेपोजिशन का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी शब्द या शब्दान, a word or group of words which comes before noun or pronoun and relate them with other words, यानी ऐसा कोई भी शब्द या शब्दांश जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करे, वही हमारे लिए क्या है? प्रेपोजिशन है। वही क्या है? प्रेपोजिशन। तो वन बाय वन हम देखते हैं अलग अलग प्रेपोजिशंस को कि प्रेपोजिशंस का यूज कैसे होता है, कितने टाइप के प्रेपोजिशंस होते हैं और क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। ठीक है। वो सिखाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी के जरिए प्रेपोजिशन समझाना चाहूंगा, तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी। ठीक है। आपने मित्रों टॉम एंड जेरी तो देखा होगा। तो टॉम एंड जेरी में क्या होता है एक्चुअली? टॉम एंड जेरी में एक होती है बिल्ली और एक होता है चूहा। अब वो चूहा बिल्ली क्या करते रहते हैं? सारे दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब उसी स्टोरी के माध्यम से हम आज प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, तो देखते जाइएगा। आप नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में नोट भी कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये है टॉम। ये क्या है? टॉम। टॉम यानी बिल्ली, और ये बिल्ली बड़ी खूंखार है। हमारे पास ये है गेट, और ये बिल्ली यहां से एंटर हो गई। क्यों एंटर हो गई? क्योंकि इसको दिख गया था चूहा दिख गया। बिल्ली को क्या दिख गया? चूहा। बिल्ली गेट से एंटर हो गई। फिर आगे क्या किया हमने? हमारे पास यहां पर है एक टेबल, और टेबल के ऊपर क्या पड़ी है? चाय का कप पड़ा है, और चाय का कप पड़ा है, और क्या है? पास में एक व्यक्ति बैठा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? चाय पी रहा है। अब हुआ क्या कि बिल्ली चूहे के पीछे आई, तो चूहा क्या करेगा? फिर चूहा भागेगा। तो चूहा भाग कर क्या आया? इस टेबल के नीचे आ गया। नीचे आ गया, बिल्ली भी इसके पीछे आई। अब चूहे ने क्या किया? चूहे ने टेबल पर छलांग लगाई, बिल्ली भी इसके पीछे आएगी। और क्या क्या चीजें हो रही है वो देख लो भाई। अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो ऐसे तो नहीं बैठेगा, सर्दी का मौसम है तो पंखा भी चाहिए। एसी तो हमारे पास है नहीं, जितना बजट में उतना काम कर रहे हैं। ठीक है। तो पंखा चाहिए, पंखा लगा दिया हमने। ठीक है। तो चूहा इसके ऊपर आया, चूहा इसके ऊपर आया, बिल्ली चूहे के पीछे। अब बिल्ली ने क्या किया? चूहे के ऊपर जंप लगाई। चूहे के ऊपर जंप लगाई तो चाय गिर गई। अब चाय के गिरने से क्या हुआ? ये जो यहाँ व्यक्ति बैठा था ये हो गया गुस्सा। गुस्सा भाई, किसी की चाय आप खराब कर दिया, आपने सारा ढोल दिया, तो गुस्सा ही होगा। अब उससे क्या हुआ? बिल्ली चूहे के पीछे और वो व्यक्ति बिल्ली के पीछे। इसके अलावा और भी कई चीजें देखते हैं कि और भी क्या क्या चीजें हो रही है। देखो, व्यक्ति यहां बैठा है तो क्या लिखेंगे हम? ही इज सिटिंग इन अ चेयर। ही इज सिटिंग इन अ चेयर। टाइम भी बताते हैं कब बैठा है। ऑन
सॉरी वॉज कर दो इसको, ही वॉज सिटिंग इन अ चेयर ऑन संडे ऑन 2 अक्टूबर इन 2018। और देखिए क्या हुआ, बिल्ली अंदर आई, चूहा भी अंदर आया, तो क्या क्या करूंगा मैं, रेट केम इनटू द हाउस, बिल्ली उसके पीछे पीछे आई। और क्या किया, देख चूहा टेबल के नीचे, तो क्या करूंगा मैं, रैट वेंट अंडर द टेबल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बिल्ली ने चूहे के ऊपर जंप लगाई, तो कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। उससे क्या हुआ, देखो चाय, चाय की स्थिति कैसे लिखूंगा, टी ऑन द टेबल, देखो ऑन प्रेपोजिशन, यहां पे कौन प्रेपोजिशन आया, इनटू आ गया, यहां पे क्या आ गया, इन आ गया, ऑन आ गया, ऑन आ गया, इन आ गया। ठीक है, एक और चीज, चूहा गया अंडर, उसके बाद क्या था, आपके पास पंखा है ऊपर, तो क्या लिखोगे इसको, देयर इज अ फैन ओवर द टेबल, तो यहां पे कौन सा प्रेपोजिशन आ गया, ओवर आ गया। ठीक है, और देखना, तो जैसे ही चाय गिरी तो क्या चूहा आगे आगे भागा और बिल्ली उसके पीछे पीछे। अब बिल्ली उसके पीछे पीछे भागी तो जो व्यक्ति बैठा था वो बिल्ली के पीछे भागा, क्योंकि क्या कर रहे थे, वो मस्तियां कर रहे थे। ओके, अब क्या होगा, देखो यहां क्या था, यहां पड़ा एक डंडा, तो बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली तो भाग रही चूहे के पीछे, और यहां पे क्या है, टनल, टनल यानी सुरंग, तो यहां से होके कौन जाएगा, चूहा यहां से होके निकल गया। अब बिल्ली तो जा नहीं सकती, बिल्ली तो बड़ी है, तो बिल्ली तो टनल से जा नहीं सकती। अब बिल्ली कैसे जाएगी, बिल्ली इसके सहारे सहारे आगे बढ़ी, बिल्ली इसके सहारे सहारे आगे बढ़ी, तो बिल्ली जब आगे बढ़ी तो उसके पीछे कौन आ रहा था, उसके पीछे आया वो व्यक्ति जिसको इन्होंने तंग कर रखा है। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, ये डंडा लिया और बिल्ली को मारा। जब इस बिल्ली को मारा तो बिल्ली क्या करेगी, यहां पे दीवार कूद के इस पार निकल जाएगी। तो इन सब चीजें जो हो रही है उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रेपोजिशंस का यूज हो रहा है। देखना, जब कोई चीज किसी के पीछे होती है तो क्या लिखते हैं हम, बिहाइंड, क्या लिखते हैं, बिहाइंड। अब देखना, चूहा यहां से होके निकल गया तो हम क्या लिखेंगे, रैट वेंट थ्रू द ड्रेन, रैट वेंट थ्रू द ड्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या, बिल्ली सहारे सहारे गई तो क्या लिखेंगे हम, कैट वेंट अलोंग द ड्रेन, यानी कि उसके सहारे से सहारे सहारे गई है। तो यहां प्रेपोजिशन यूज हुआ थ्रू, और यहां कौन सा प्रेपोजिशन यूज हो रहा है, अलोंग। और देखना, जब हमने इसको मारा तो बिल्ली क्या हो गई, कूद के उस पार निकल गई, तब क्या लिखोगे इसमें, कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। ठीक है, ये चीजें हुई। अब देखिए कि एक एक प्रेपोजिशन का यूज किस प्रकार से हो रहा है। देखना, सबसे पहले हमारे पास प्रेपोजिशन है इनटू, तो देखना इनटू का यूज कैसे हो रहा है। जब हमने देखा था कि बिल्ली चूहे के पीछे भाग के आई तो इनटू का यूज हुआ। इनटू यूज कब होता है, जब कोई भी गतिशील वस्तु किसी अन्य चीज में प्रवेश कर जाए और वहीं रुक जाए, तब किसका यूज होगा, इनटू का। समझ में आ रही कुछ चीज, इनटू का यूज क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर चूहा आया और इसके नीचे चला गया, रैट वेंट अंडर द टेबल। तो अंडर का यूज कैसे होता है, अंडर का यूज तब होता है जब कोई चीज किसी अन्य चीज के नीचे हो और स्पर्श ना करे। देखो ये है टेबल और ये है चूहा, दोनों स्पर्श तो नहीं कर रहे हैं, इतना गैप है, लेकिन अगर स्पर्श कर जाए तो कौन सा प्रेपोजिशन हम यूज लेंगे, तब हम यूज लेंगे अंडरनीथ। तब हम क्या लेंगे, अंडरनीथ। जैसा क्या, आप चुंबक चिपका देते हो टेबल के नीचे, उसके लिए क्या यूज करोगे आप, अंडरनीथ। ठीक है, च्युइंगम चिपका देते हो, उसके लिए क्या यूज करोगे आप, अंडरनीथ। फिर आगे देखना, कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। तो हमारे पास अगला प्रेपोजिशन आया अपॉन। तो अपॉन का यूज हम कैसे करते हैं, अपॉन का यूज तब होता है जब कोई चीज, जब कोई गतिशील वस्तु के ऊपर कोई चीज छलांग आकर गिरे
तो किसका यूज करेंगे हम? अपॉन का यूज करेंगे। देखो क्या, चूहा गतिशील था, ये मूविंग है, इसके ऊपर बिल्ली आकर गिरी, जंप लगाई, तो क्या यूज करेंगे हम? अपॉन। तो किसी गतिशील वस्तु के ऊपर कोई चीज आकर गिरे तब हम किसका यूज करेंगे? अपॉन का यूज करेंगे, और वही चीज हमने की है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है टी ऑन द टेबल। ऑन का यूज हम कहाँ करेंगे? ऑन का यूज तब होता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर पड़ी हो और स्पर्श कर रही हो, तब किसका यूज होगा? अपॉन का। जैसे मैं इस पेन की बात करता हूं, ये पेन मेरी हथेली के ऊपर है, तो मैं क्या यूज करूंगा? देयर इज ए पेन ऑन माई पाम। जब टच हो रही होगी तो क्या बोलेंगे हम? ऑन। अगर यही मैं ऊपर कर दूं तब क्या हो जाएगा? ओवर। जो हमने पंखे के केस में, फैन के केस में किया है, देखो कैसे, देयर इज ए फैन ओवर द टेबल। तो ओवर का यूज कब होगा? जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर तो हो लेकिन स्पर्श ना करे, तब किसका यूज होगा? ओवर का यूज होगा। ओवर का एक जगह और यूज होता है, वो जगह कहां यूज होता है? देखो, अगर कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के आर पार कूद जाए, यानी ऊपर से निकल जाए, तब किसका यूज होगा? ओवर का। जैसे यहां हुआ है, कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। बिल्ली क्या किया? दीवार के टच किए बिना उस पार कूद गई, उसके लिए क्या यूज होगा? ओवर का। जैसे आप कमेंट्री सुनते हैं क्रिकेट के अंदर, तो क्या बोलते हैं? धोनी हिट द बॉल फॉर 6 एंड द बॉल वेंट ओवर द रोप। इसका मतलब क्या हुआ? बॉल जो है वो रोप के उस पार गई है बिना टच किए। तो ओवर का यूज एक तो यहां होता है, एक यहां होता है। और भी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे इस प्रीपोजिशंस को, तब हम बताएंगे कि अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज कहां होता है। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है, मेनली कहां कहां होता है। बाकी जो छोटे मोटे यूज है वो हम आगे बताएंगे। तो ओवर का यूज और भी हो सकता है, जैसे ओवर एज, अंडर एज, उसके अंदर भी ओवर होता है। कोई चीज जब ज्यादा फुल हो जाए उसके अंदर भी ओवर होता है ना, वो। तो ओवर पढ़ लिया हमने। फिर देखिए ऑन का यूज कहां होगा? जब कोई चीज ऊपर हो, टच कर रही हो, तब ऑन का यूज होगा। अब देखना, मैंने यहां लिखा ही वॉज सिटिंग इन अ चेयर ऑन संडे ऑन 2 अक्टूबर इन 2018। देखो, इन का यूज कहां होगा? इन का यूज तब होता है जब कोई चीज किसी अन्य चीज से घिरी हुई हो। जब भी हम किसी घिरी हुई चीज की बात करेंगे तब हम किसका यूज करेंगे? इन का। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर जब बैठते हैं तब तो ऑन का यूज होता है क्योंकि हम उसके अंदर बैठे हैं। नहीं, हम यहां बात कर रहे हैं आर्म चेयर की। जब आप सोफे की बात करोगे, जब आप चेयर की बात करोगे, आर्म चेयर की बात कर रहे हैं, तब हम किसका यूज करेंगे? इन का। अगर आप चेयर की जगह स्टूल पे बैठे होते तब आप क्या यूज कर सकते थे? ऑन यूज कर सकते थे। लेकिन जब हम चेयर की बात करेंगे तब तो हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इन यूज किया है। फिर देखो ऑन संडे। ऑन का यूज क्या होता है? दिन, दिवस, वार, सबके पहले किसका यूज होता है? ऑन का यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? डेट। कोई भी डेट आ जाए उसके पहले भी किसका यूज होगा? ऑन का ही यूज होगा। इन का यूज एक तो हमने यहां पढ़ा, जब किसी की सराउंडिंग हो यानी गिरा हुआ हो तभी इनका यूज होता है। और मंथ के पहले, ईयर के पहले, मॉर्निंग के पहले, इवनिंग के पहले भी इनका यूज होता है। ये हम अभी पढ़ नहीं रहे, डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इनके सारे यूजेस आएंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, तो जितना पढ़ा उतने समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि जो चूहा है वो ड्रेन से होकर निकल गया। रैट वेंट थ्रू द ड्रेन, यानी कि चूहा नाली से होकर आर पार निकल गया। देखो, थ्रू का यूज हम कहां करते हैं? जब भी कोई चीज किसी अन्य चीज से होकर आर पार निकल जाए तब हम किसका यूज करेंगे? थ्रू का। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन है तो वो किसी टनल से जा रही है, तो किसका यूज होगा? थ्रू का। ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। अगर वही टनल आगे से पैक हो जाए तब तो आर पार नहीं जा सकती, तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम बोलेंगे ट्रेन वेंट इनटू द टनल। क्यों? अब वो गतिशील अवस्था में आकर वहीं रुक चुकी है, अंदर नहीं गई है, पार नहीं गई है। पार चली जाती तब हम किसका यूज करते? थ्रू का यूज करते। फिर देखिए एक और प्रीपोजिशन हमारे पास, अलोंग। कैट वेंट अलोंग द ड्रेन। अलोंग का यूज हम कहां करते हैं? अलोंग का यूज हम वहां करते हैं जब कोई चीज किसी अन्य चीज के सहारे गति करे, तब हम किसका यूज करते हैं? अलोंग का यूज करते हैं। जैसे क्या, आपने देखा होगा कि आप हाईवे पर चलते हैं तो कई लोग हाईवे पर नहीं चल के पास में जो पगडंडी बनी होती है, कच्चा रास्ता होता है, उसके ऊपर चलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी मुख्य मार्ग से ना होकर अन्य सहारे जाए तब हम किसका यूज करेंगे? अलोंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अलोंग का। तो कैट वेंट अलोंग द ड्रेन, जो कैट है उसके सहारे गई, ठीक है। अगला देखो,
बिहाइंड का यूज कहाँ होता है? बिहाइंड का यूज तब होता है जब कोई चीज किसी अन्य चीज के पीछे हो और छुपी हुई हो, तब हम किसका यूज करेंगे? बिहाइंड का यूज करेंगे। फिर देखना, इस व्यक्ति ने कैट को मारा, तो हम क्या लिख सकते हैं? द कैट वॉज बीटन बाय द मैन। द कैट वॉज बीटन बाय द मैन। कैसे? विद अ स्टिक। देखो दो प्रीपोजिशन नए आए हैं यहाँ पर, बाय और विद। बाय का यूज हम कहाँ करते हैं? बाय का यूज जनरली पैसिव वॉइस के अंदर होता है, जब हम के द्वारा के सेंस में कोई चीज बोलनी हो, तब किसका यूज होता है? बाय का यूज होता है। और देखिए विद का यूज कहाँ होता है? विद का यूज होता है जब हम किसी उपकरण, किसी इक्विपमेंट की सहायता से कोई चीज कर रहे हैं, तब किसका यूज होगा? विद का यूज होगा। जैसे क्या? आई एम राइटिंग विद अ पेन। आई कट एन एप्पल विद अ नाइफ। मैंने चाकू की सहायता से एप्पल को काटा। आई किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक। ठीक है, तो विद का यूज क्या होगा? जब किसी भी उपकरण की सहायता से आप कोई काम करोगे, तब किसका यूज होगा? विद का। बाय का यूज क्या होगा? जब के द्वारा का सेंस यूज करना हो, पैसिव वॉइस के अंदर यूज करना हो, तब किसका यूज होगा? बाय का। बाय का यूज टाइम के रेस्पेक्ट में भी यूज होता है, तो फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, आगे देखिए, अलोंग हो चुका है, थ्रू हो चुका है, और भी कई सारे प्रीपोजिशंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और भी कई प्रीपोजिशंस हैं, वो हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहें तो, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही लेक्चर बनाते रहें और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो और अच्छी होती रहे। ठीक है, तो और कुछ प्रीपोजिशन है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो, होता क्या है कि कई बार ओवर और अबाउ के अंदर डिस्प्यूट पैदा होते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ ओवर का यूज करना है और कहाँ पे अबाउ का यूज करना है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या चीज है? टर्टल, कछुआ। यहां पे क्या है? ये पक्षी उड़ रहे हैं, और यहां पे हमारे क्या है? सूरज देवता है। सन यहां पे मैंने बनाया है, अच्छा सा सन है, अच्छा वेदर है, स्माइल कर रहा है आपको देख के। ठीक है, तो देखिए पक्षी उड़ रहे हैं और इधर है सन। देखिए ये जो पक्षी हैं ये इसके एग्जैक्ट ऊपर है, और सन है ये इसके डायगोनल है। डायगोनल यानी एग्जैक्ट ऊपर ना होकर साइड में कहीं है। दूसरी चीज देखना कि नीचे की ओर हमने क्या बनाया है? ये एक स्नेक है। ये क्या है? स्नेक। ये स्नेक क्या कर रहा है? ये एग्जैक्ट टर्टल के नीचे है। और एक और मैं चीज बताऊं, ये है रॉक। ये क्या है? रॉक। और रॉक क्या है? ये नीचे ना होकर साइड में नीचे कहीं भी है। तो देखिएगा, मैंने आपको ओवर पढ़ा चुका हूं मैं। तो देखो, जब कोई चीज किसी चीज के एग्जैक्ट ऊपर होती है, तब हम किसका यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं ओवर का। जैसे मैंने क्या बताया था? देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, यानी कि फैन मेरे ऊपर है, टच नहीं कर रहा, तब किसका यूज करूंगा मैं? ओवर का। टच कर जाए तो किसका यूज करूंगा मैं? ऑन का। लेकिन एक चीज, अगर कोई चीज मेरे ऊपर तो है लेकिन एग्जैक्ट ऊपर ना होकर साइड में कहीं भी है, तब मैं किसका यूज करूंगा? तब मैं यूज करूंगा अबव का। तब किसका यूज करूंगा? अबव। यानी मेरे लेवल से कोई चीज ऊपर है, तब मैं किसका यूज करूंगा? अबव का। देखो, देयर इज अ सन अबव द टर्टल। अब मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा? अबव। इसके लिए क्या यूज करूंगा मैं? चिड़ियाओं के लिए ओवर। अब स्नेक, अंडर हमने पढ़ा था। अंडर का यूज कहां होता है? जब कोई चीज किसी चीज के एग्जैक्ट नीचे हो और स्पर्श ना करे, तब किसका यूज होगा? अंडर का। अब देखिएगा कि स्नेक तो इसके अंडर है, क्या ये रॉक, क्या ये चट्टान टॉर्टॉइज या टर्टल के एकदम नीचे है क्या? नहीं है, ये साइड में नीचे है। तो एग्जैक्ट नीचे जब हो तब हम किसका यूज करेंगे? अंडर का। और नीचे कहीं भी साइड में हो तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे बिलो का। तब हम किसका यूज करेंगे? बिलो का। तो हम क्या बोलेंगे? देयर आर सम रॉक्स बिलो द टर्टल। देखो, रॉक्स नहीं बोल सकते, आपको यही बोलना पड़ेगा देयर इज अ रॉक बिलो द टर्टल। ठीक है, तो बिलो का यूज क्या होगा? जब कोई चीज नीचे हो, एग्जैक्ट नीचे ना हो, तब क्या यूज करोगे? बिलो। अबव का यूज क्या होगा? जब कोई चीज ऊपर हो, एग्जैक्ट ऊपर ना हो, तब किसका यूज होगा? अबव का। ओवर का यूज क्या होगा? जब कोई चीज एग्जैक्ट ऊपर हो, तब किसका यूज होगा? अबव का।
अंडर का यूज कब होगा? जब कोई चीज नीचे हो और स्पर्श ना करे, तब किसका यूज होगा? अंडर का। ठीक है, और भी कई सारे यूजेस होते हैं इनके, वो जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और आशा है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, जो भी आप करना चाहते करिए, लेकिन आपका रेस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना रेस्पॉन्स दीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपके रेस्पॉन्स से ही हमारे एफर्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए यही मोटिवेशन है। ठीक है, तो धन्यवाद।